जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आज जहां पर है वहां पर पहले तैथिस सागर हुआ करता था। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण किसके स्थान पर हुआ है, तो वो हुआ है तैथिस सागर के स्थान पर। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक इसका भाग है, उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और इसका जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो जो ट्रांस हिमालय है ये नाम दिया हुआ है स्वेन हेडन के द्वारा। तो ट्रांस हिमालय नाम किसने दिया? स्वेन हेडन ने। अब ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से पहले निर्मित भाग है, यानी पहले सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना और उसके बाद में हिमालय पर्वत बना है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला इसका भाग है काराकोरम श्रेणी। तो अगर प्रश्न आता है कि ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है काराकोरम श्रेणी, दूसरा भाग है इसका लद्दाख श्रेणी और तीसरा भाग है इसका जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी और चौथा इसका भाग है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। अब यहां पर देखिए आप कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां तो है भारत में, और जो कैलाश श्रेणी है वो है तिब्बत में। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी ये तीनों भारत में हैं, और जो चौथी श्रेणी है कैलाश श्रेणी वो हमारे पास में यहां पर तिब्बत में है। तो कैलाश श्रेणी तिब्बत में है, भारत में नहीं है, इसीलिए भारत के भूगोल के अंदर इसको हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम 3 श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। विश्व का जब हम भूगोल पढ़ेंगे तब हम कैलाश श्रेणी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रांस हिमालय की एक एक श्रेणी है उसको विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आई हुई है, यानी यहां पर आई हुई है। ये वाला जो आपको भाग नजर आ रहा है यहां से लगाकर ये पूरा का पूरा भाग है, ये काराकोरम श्रेणी है, भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आई हुई है। और काराकोरम जो श्रेणी है वो पामीर के पठार और तिब्बत के पठार को जोड़ने का काम करती है। अब ये पामीर का जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है, इसीलिए इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर का पठार, इसका दूसरा नाम है पामीर की गांठ। पामीर का जो पठार है एशिया महाद्वीप के जितने भी मोड़दार यानी वलित पर्वत है, ऐसे मोड़दार एशिया महाद्वीप के जितने भी मोड़दार या वलित पर्वत है उनका निर्माण पामीर के पठार से माना गया है। वहीं दूसरी ओर जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। और दूसरी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो काराकोरम श्रेणी है इसको तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। तिब्बत के पठार की रीढ़ या मेरुदंड। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। तिब्बत के पठार का मेरुदंड किसको कहा जाता है?
तो वो भी काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। इसके अलावा अब हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी चोटियों के बारे में। तो इसकी चोटियां कौन कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है K2। K2 तो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है K2। इस K2 का और भी एक नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, तो ये दोनों नाम सही है। आप K2 लिखो या गॉडविन ऑस्टिन लिखो, एक ही चोटी है, दो नाम है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो 8611 मीटर इस K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है और ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा भी और चोटियां हैं इसकी जो मुख्य है, जैसे गसेरब्रूम और मसेरब्रूम। तो इसकी दो और चोटियां हैं, ऐसे और भी चोटियां हैं, पर ये मुख्य तौर पर यहां तक ही प्रश्न आते हैं, इसके अलावा प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसकी सर्वोच्च चोटी तो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंची है। इसकी अन्य दो चोटियां हैं गसेरब्रूम और मसेरब्रूम। ये जो K2 है, K2 यहां पर है, ये वाला जो भाग है ये काराकोरम श्रेणी का यहां पर है K2। तो K2 यहां पर है अगर नक्शे के अंदर बताना है, और बाकी ये पूरी की पूरी श्रेणी लद्दाख में है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि K2, गॉडविन ऑस्टिन, गसेरब्रूम, मसेरब्रूम ये चोटियां भारत के कहां पर, भारत के कौन से भाग में है, तो ये लद्दाख में है। और प्रश्न आ जाए कि काराकोरम श्रेणी कौन से भाग में है, तो वो भी लद्दाख के अंदर है। इसके अलावा ये जो काराकोरम श्रेणी का जो भाग तिब्बत की ओर जाता है, तो तिब्बत में इस काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी, ठीक है। तो ये उसका दूसरा नाम हो गया काराकोरम श्रेणी, और तिब्बत में उसको कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर काराकोरम श्रेणी के अंदर एक मुख्य ग्लेशियर है जिसका नाम आपने सुना होगा। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। तो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है वो यहां पर है, ये वाला भाग यहां पर है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो विश्व का, आप विश्व का तो नहीं कह सकते, सियाचिन ग्लेशियर है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो अगर प्रश्न आता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, यहां पर है। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय में है, और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और दूसरा अगर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो है सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर भारत और पाकिस्तान की फौजें तैनात है। इसके अलावा ग्लेशियर और भी है काराकोरम श्रेणी के अंदर, जिसके नाम है साल्तोसे। साल्तोसे ग्लेशियर है, बाल्तोसे, तो ये और भी ग्लेशियर है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। काराकोरम श्रेणी के अंदर मुख्य ग्लेशियर तो है सियाचिन ग्लेशियर, और दूसरे और भी ग्लेशियर है साल्तोसे ग्लेशियर और बाल्तोसे ग्लेशियर। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी के बारे में और भी क्या प्रश्न आ सकता है, तो और प्रश्न आ सकता है इसके दर्रों के बारे में। दर्रा, जो दर्रा होता है उसका मतलब होता है कि जो पहाड़ी है, पर्वतीय भाग है, उसमें जो तंग रास्ते हैं, पतले पतले रास्ते हैं, जिसको संकरे रास्ते या तंग रास्ते कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं, जिससे उस पर्वत को पार किया जा सकता है। तो यहां पर काराकोरम श्रेणी के कुछ मुख्य दर्रे हैं, जिसमें दो मुख्य दर्रे हैं। एक तो है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, और दूसरा मुख्य इसका दर्रा है
अगिल दर्रा, अगिल दर्रा। तो ये दो मुख्य दर्रे हैं। अब ये जो काराकोरम दर्रा है ये तो भारत और चीन को जोड़ता है, भारत व चीन को जोड़ने वाला दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा है वो यहां पर है, ये वाले भाग में काराकोरम दर्रा। अब ये काराकोरम दर्रा है ये भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। और दूसरा जो दर्रा है अगिल दर्रा, वो पीओके व चीन, पीओके भारत का ही भाग है, तो आप भारत भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये वाला जो इलाका है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये वाला इलाका है पाकिस्तान ने हड़प लिया है, इसीलिए हम उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और यहां पर एक दर्रा है, यहां पर अगिल नाम का, अगिल दर्रा, और ये अगिल दर्रा पाकिस्तान के द्वारा हड़पे हुए भाग में है, पीओके में है। इसीलिए आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पीओके और चीन को जोड़ता है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि भारत और चीन को जोड़ता है। तो अगिल दर्रा है वो पीओके व चीन यानी कि भारत और चीन को जोड़ता है। तो ये काराकोरम श्रेणी के दो मुख्य दर्रे भी है। और शायद इसमें एक प्रश्न शायद मैं भूला हूं या पहले मैंने बताया है, मुझे इतना याद नहीं है। जो सर्वोच्च चोटी मैंने बताई थी K2, वो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है K2 है, उसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। तो ये अब काराकोरम श्रेणी से संबंधित इतने ही प्रश्न बन सकते हैं मेरे अनुसार। अब काराकोरम श्रेणी के बाद में ट्रांस हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लद्दाख श्रेणी, अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, यानी कि लद्दाख के अंदर काराकोरम श्रेणी भी है और लद्दाख श्रेणी भी लद्दाख में है। अब ये लद्दाख श्रेणी देखिए, ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण की साइड में लद्दाख श्रेणी आई हुई है और ये काराकोरम श्रेणी के लगभग समानांतर है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी आई हुई है और उसके लगभग समानांतर आई हुई है। अब ये लद्दाख श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, वो है सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है राकापोस, राकापोस। तो राकापोस जो चोटी है वो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और ये इसकी ऊंचाई है 7787 मीटर। तो 7787 मीटर इस राकापोस की ऊंचाई है और राकापोस जो चोटी है वो यहां पर है। तो यहां पर राकापोस चोटी है लद्दाख श्रेणी के अंदर। और राकापोस की मेन विशेषता यह है कि ये विश्व की सर्वाधिक तीक्ष्ण ढाल वाली है, सर्वाधिक तीक्ष्ण ढाल, यानी कि चोटियां इस टाइप की भी हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है। और ये जो राकापोस चोटी है वो विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल वाली, यानी ऐसे है, विश्व की तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी है वो है राकापोस। तो अगर प्रश्न आता है कि विश्व की सर्वाधिक तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो वो राकापोस चोटी है जो 7787 मीटर की ऊंचाई पर है और ये लद्दाख श्रेणी में है, भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। और लद्दाख श्रेणी का प्रश्न क्या बन सकता है, तो लद्दाख श्रेणी का बन सकता है प्रमुख दर्रा कौन सा है। तो लद्दाख श्रेणी का जो प्रमुख दर्रा है उसका नाम है खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। तो अगर प्रश्न आता है कि लद्दाख श्रेणी का प्रमुख दर्रा खारदुंगला दर्रा, ये ल है यहां पर देखिए, खारदुंगला दर्रा। और खारदुंगला दर्रा है वो नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। तो खारदुंगला दर्रा है वो नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ने का काम करता है, वो यहां पर है। तो यहां पर है सियाचिन ग्लेशियर
और उसको ये जोड़ने का काम जो करता है नुब्रा घाटी और चियाचिन को, वो करता है खारदुंगला दर्रा। और खारदुंगला दर्रा है उसकी विशेषता ये है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो मोटर गाड़ी योग्य है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, मोटर गाड़ी योग्य दर्रा। अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम बताइए जहां पर मोटर गाड़ी चलाई जा सकती है, यानी मोटर गाड़ी योग्य विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है खारदुंगला दर्रा, जो नुब्रा घाटी और चियाचिन ग्लेशियर को जोड़ने का काम करता है, वो भी लद्दाख श्रेणी के अंदर स्थित है। अब हम ट्रांस हिमालय की जो तीसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जास्कर श्रेणी, अभी जो जास्कर श्रेणी है उसका कुछ भाग जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, कुछ भाग हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है और कुछ भाग इस लद्दाख के अंदर भी रहता है। तो जास्कर जो श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है। तो आपको ध्यान रखना है, जास्कर श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में और उसके समानांतर स्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में भी है और उसके समानांतर भी स्थित है। अब जास्कर जो श्रेणी है वो अगर आपको कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो जास्कर श्रेणी का कुछ भाग जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है और हिमाचल प्रदेश राज्य में भी आया हुआ है। तो अब जास्कर श्रेणी से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो इससे संबंधित प्रश्न तो बन सकता है एक तो दर्रे के बारे में। तो दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो है फोतुला दर्रा, फोतुला दर्रा, ये दर्रा है जम्मू कश्मीर में। फोतुला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है यहां पर। और फोतुला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, जास्कर श्रेणी में फोतुला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर उसको जोड़ता है लद्दाख की राजधानी लेह के साथ में। ठीक है। और दूसरा इसका कोई दर्रा है बड़ा लाप्सा दर्रा, बड़ा लाप्सा दर्रा। ये बड़ा लाप्सा दर्रा है वो है हिमाचल प्रदेश में, यहां पर है हिमाचल प्रदेश में। और बड़ा लाप्सा दर्रा है वो जोड़ता है मनाली और लेह को। ठीक है। तो बड़ा लाप्सा दर्रा है वो मनाली को जोड़ता है लेह के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं जास्कर श्रेणी के दो मुख्य दर्रों के बारे में। और तो इसके संबंधित और प्रश्न क्या बन सकता है? इसकी चोटियों के बारे में। तो चोटियों के बारे में तो इसकी चोटी है, एक तो है द्रास, कोई खास इनकी ऊंचाई नहीं है। द्रास की ऊंचाई है 3300 मीटर। तो द्रास की कोई ज्यादा कोई ऊंचाई नहीं है, 3300 मीटर है। और ये भारत का सबसे ठंडा स्थल है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो द्रास जो जास्कर श्रेणी में आया हुआ है। इसके अलावा भारत का शीत मरुस्थल, तो भारत का शीत मरुस्थल वो भी है द्रास। तो इससे द्रास से संबंधित, द्रास जो छोटी है वो 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। द्रास है वो भारत का सबसे ठंडा स्थान भी है और यहीं पे भारत का शीत मरुस्थल भी आया हुआ है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो चोटी है उसका नाम है करगिल और उसकी ऊंचाई है 2676 मीटर। तो ये जास्कर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। करगिल इसकी और छोटी है, उसकी ऊंचाई है 2676 मीटर। तो ये था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उसके दो भाग थे, पहला ट्रांस हिमालय और दूसरा हिमालय। तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ना शुरू किया था और ट्रांस हिमालय के अंदर 4 श्रेणियां थी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये तीनों भारत के अंदर है, जो भारत के भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और उसमें जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे उसको तो हमने कवर कर लिया। और जो चौथी श्रेणी है कैलाश श्रेणी, जो ट्रांस हिमालय की चौथी श्रेणी है कैलाश श्रेणी, जो आई हुई है मैंने आपको बताया था तिब्बत में, वो यहां पर है।
तो वो तिब्बत में आई हुई है, इसलिए भारत के भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, वो विश्व के भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं वो कैलाश पर्वत भी इसी कैलाश श्रेणी में आया हुआ है, जो तिब्बत के अंदर है। और तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था जिसके ऊपर चीन ने कब्जा किया हुआ है अभी। तो अभी चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो ट्रांस हिमालय के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो हिमालय के बारे में जब बात हम कर लेंगे तब हमारा जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो हो जाएगा पूरा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में साझा कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही आपको जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे।